दिनांक 19 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए बिहार पुलिस के अधीन आर्थिक इकाई में कार्य डायल 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 30 लाइन के कॉल सेंटर की उपलब्धियां के बारे में बताया गया। एडीजी ने बताया कि वर्ष 2019 से ही फाइनेंशियल फ्रॉड के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 26 फरवरी 2023 को साइबर फ्रॉड अपराध को रोकने के लिए 1930 कॉल सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया था। इसके बाद एनसीआर के चिन्हित मापदंडों में बिहार राज्य का दिसंबर 2023 में 11वें स्थान पर रहा। बिहार पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करने में बिहार 8वें स्थान तथा राशि रिफंड करने में 11वें स्थान पर है। 26 फरवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 1930 कॉल सेंटर 13,09,044 कॉल आया तो वही फाइनेंशियल फ्रॉड की ऑनलाइन दर्ज 4017 शिकायतें दर्ज की गई। बता दें कि दिनांक 26 फरवरी 2023 से 31122023 तक फाइनेंशियल फ्रॉड के द्वारा ठगी किए जाने वाली कुल 26,79,90,850 रुपये को होल्ड कराई गई। एडीजी ने बताया कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में होल्ड कराई गई राशि के विमुक्तिकरण हेतु अर्थात पीड़ित के खाते में वापस लौट हेतु न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने हेतु जिलों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। तो वही साइबर क्राइम में उपयोग किए जाने वाले 8,490 मोबाइल नंबरों को भी ब्लॉक करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 8,051 मोबाइल नंबर को ब्लॉक किए गया एवं साइबर फ्रॉड के द्वारा उपयोग किए गए 3,736 मोबाइल का IMEI नंबरों को भी ब्लॉक करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 1,565 मोबाइल का MII नंबर ब्लॉक किया गया है। कुल मिलाकर बिहार पुलिस के द्वारा अपराधियों एवं साइबर फ्रॉड के शिकंजा कसा जा रहा है। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और वो ये कि साइबर क्राइम के बढ़ते हुए अपराध और आयामों को देखते हुए बिहार पुलिस के द्वारा 1930 नेशनल साइबर रिपोर्टिंग हेल्पलाइन की जो व्यवस्था 2023 में कायम की थी, उसके काफी अच्छे परिणाम सामने आने लगे और साथ ही साथ बिहार पुलिस द्वारा सभी जिलों में जो विशिष्ट साइबर थाना की गठन किया गया, उसके बाद भी हमारे यहाँ साइबर क्षेत्र में जो अपराध हैं उस पर बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इस संदर्भ में आपको बता दें कि 2023 से ही हम लोगों ने ये 24/7 1930 कॉल सेंटर जो स्टैब्लिश किया, उस पर लगातार कॉल आ रही है और कॉल की जो रिपोर्टिंग है और जो कॉल को आंसर करने की हमारी जो एबिलिटी है वो 99% से भी अधिक है, देश में सबसे अच्छी है। कॉल रिपोर्टिंग और कंप्लेंट जो दर्ज की गई उसके आधार पर बिहार 10वें स्थान पर है और जो एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज करने की जो हमारी एबिलिटी है और जो क्षमता है, उसमें बिहार भी 8वें स्थान पर। रिफंड दिलाने में जो लोगों का पैसा हम लोग होल्ड कराते हैं फिर रिफंड कराते हैं, उसमें 11वें स्थान पर और मनी जो हमने होल्ड करा दी है उसका आंकड़ा जो है दिसंबर तक उसमें 13वें स्थान पर और लगातार बिहार टॉप 10 राज्यों में कुल मिलाकर के शामिल हो गया है, जो साइबर की नई नई चुनौतियों से लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़े। तो टॉप 10 में हम पहुंच गए। इससे संबंधित जो विशिष्ट आंकड़े मैं आपको बताता हूं। वर्ष 2023 में टोटल कॉल जो हमारे सेंटर पर आई 13,09,044, उसमें फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें हम लोगों के पैसे होल्ड कराते हैं वह हेल्पलाइन में आई टोटल 40,017 फाइनेंशियल फ्रॉड के। बाकी कई सारी शिकायतें कई लोगों ने जानकारी प्राप्त करने के लिए, कई लोगों ने अन्य प्रकार के अपराधों के लिए भी, तो हम ये मान सकते हैं कि 40,017 हमारे पास फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायतें आई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बिहार के लोगों में जागरूकता फैल रही है। 27,871 लोगों ने 1930 को कॉल किया और 12,146 यानी एक आधे से भी थोड़ा सा कम ऐसे लोगों ने स्वयं पोर्टल पर जा करके और अपनी एंट्री और शिकायत दर्ज करी। ये भी बहुत बड़ी चीज है। जैसा कि हम बोलते हैं
www.cybercrime.gov.in आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पे शिकायतकर्ता स्वयं भी जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 1930 को कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कुल मैं फिर से बता रहा हूँ, कुल 40,017 शिकायतें 1930 हेल्पलाइन पर कॉल आई 27,871 और शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई 12,106। इसमें हम लोगों ने जांच कराई, बहुत सारे मामलों में FIR भी दर्ज कराई और 1692 FIR दर्ज हुई है। ये FIR का आंकड़ा अभी बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारी FIR अभी 1930 के प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट नहीं हो पाई है। वो हमने दर्ज की है, वो हमारे CCTNS प्लेटफॉर्म पर है। तो 1690 हमारी FIR इसमें दर्ज कराई गई। इसमें कुल होल्ड कराई गई राशि जो था वो 26,79,90,850 26 करोड़ रुपए को हमने होल्ड कराया। ब्लॉक कराए गए मोबाइल नंबर हमने 8,490 मोबाइल नंबर को आइडेंटिफाई किया, ठीक, जो इस फ्रॉड में शामिल हो रहे थे। और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको भेजा कि नंबरों को ब्लॉक किया जाए। उसमें से 8,051 नंबरों को ब्लॉक कर दिया। ये संख्या बहुत अधिक है। पूरे देश में 8,490 नंबरों को ब्लॉक कराने की हमारी स्कीम में 8,051 हमारे नंबर ब्लॉक हो गए, जो कि कुल 95% से अधिक। ये भी देश में बहुत अच्छी उपलब्धि है। ब्लॉक कराए गए IMEI नंबर, जो IMEI नंबर यूज होते हैं क्राइम में, तो उसमें 3,736 IMEI नंबर को ब्लॉक कराने के लिए हमने भेजा। उसमें से 1,565 नंबरों को हमने ब्लॉक कराया। ये संख्या करीब 40 से 42%, यानी 40 से 42% IMEI नंबर्स को भी गवर्नमेंट ब्लॉक कर। जो हमारी राशि होल्ड हुई है, मैंने आपको फिगर बताया है, 26 करोड़ 79 लाख रुपए हमारी होल्ड कराई गई राशि। अब इस होल्ड कराई गई राशि को हमको पीड़ित को वापस करना है, लेकिन इसमें न्यायिक प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है और न्यायालय की परमिशन के बाद वो पीड़ित को होल्ड कराई जाती है। तो उसमें हमने सभी जिलों को चिट्ठी भेजी है कि आपके यहाँ जो FIR दर्ज हुई, हमने आपकी राशि को ब्लॉक करा दिया है, लेकिन उसको विक्टिम को वापस करने के लिए न्यायालय में आप पत्र लिखे। तो उसमें 1,40,33,552 रुपए की राशि को मुक्त करने के लिए विक्टिम को आइडेंटिफाई करके उनके जो क्रेडेंशियल दिए हुए हैं, उनके जो सबूत दिए गए हुए हैं कि मेरा पैसा है, उनको मुक्त कराने के लिए हमने 135 कांडों में 1,40,33,552 रुपए की राशि को मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा। अभी तक जो वास्तव में मुक्त कराई गई राशि है वो कम है, वो अभी 6,12,636 है। लेकिन जिस तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरीके से अब हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं, 26 करोड़ 79 लाख रुपए हमने जब होल्ड करा दिए तो विक्टिम को बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि आपके यहाँ जो साइबर क्राइम का थाना है उसको नोडल थाना बना करके और न्यायिक प्रक्रिया में जो मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ वार्ता करके शीघ्र इन पत्रों का निस्तारण करें। जैसे कोई भी सामान जब जब्त किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसको जब्ती के बाद उसको मुक्त कराने का एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उस पर न्यायिक आदेश पारित होता है। उस तरह से इस राशि पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो।